अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कमाद को हम लगा रहे हैं पानी। आज तारीख है 18/6/2025। जून का महीना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी के मौसम में कमाद की फसल को पानी के साथ हम क्या फ्लड कर रहे हैं और क्या फ्लड करना चाहिए। टेम्परेचर हाई है, आज तकरीबन 42 बता रहे हैं और वाकई अभी से महसूस होना शुरू हो गया कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। एसओपी पानी में मिक्स करेंगे पहले तकरीबन 12.5 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से। वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। पोटाश और खाद पानी में हल करने के बाद इसके बाद हम जाएंगे दूसरी मोटर पर। तो वहाँ जाकर भी पोटाश और खाद हम पहले मोटर चलाएंगे। इसके बाद पोटाश और खाद हम मिक्स करके पानी में ड्रम में तो इसे फ्लड करेंगे। पोटाश कब देनी चाहिए कमाद को और कितनी बार हमें देनी चाहिए और कौन से महीने में आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा पोटाश के देने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। पोटाश क्यों ज़रूरी है इस पर भी बात कर लेते हैं आज। पोटाश इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो गन्ने की जो नशोनुमा है वो बेहतर होती है, इससे पैदावार और वज़न इसमें ये इजाफा होता है। इसके अलावा मौसम आजकल बहुत खुश्क है, धूप बहुत तेज़ है। पोटाश आपको जून के महीने में गर्मी का मुकाबला करने में भी मदद देती है। इसके अलावा जैसा कि आप मेरी पहले वीडियो देख चुके होंगे, कमाद पर पायरेला और ब्लैक बग इन दोनों का अटैक हुआ था कमाद पर। तो 2 दफ़ा हमने स्प्रे करवाई थी, तब जाकर उसका कंट्रोल हुआ था। बीमारी और स्प्रे के स्ट्रेस से निकलने के लिए पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ये पोटाशियम देने से इसमें पैदा होती है। जो भी आप अपनी फसल को खुराक देते हैं, पोटाशियम उस खुराक को जज़ब और इस्तेमाल में सहूलत फराहम भी करती है। जड़ ताकतवर होती है इससे। हम अपने कमाद को बिजाई के वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जून के महीने में हम 12 किलो और फिर सितंबर के महीने में, जून के बाद फिर सितंबर के महीने में हम 25 किलो एसओपी का इस्तेमाल करवाते हैं अपने कमाद को। इसके अलावा हम एक बोरी नाइट्रोफास, वो भी फ़ी एकड़ के हिसाब से एक बोरी, वो भी साथ फ्लड कर रहे हैं। ये उस कमाद के लिए है जिसका कद 5 फीट से ज़्यादा है। जिस कमाद का अभी 4 फीट कद है, 5 फीट से छोटा कमाद है जो हमारा, हम उसे 12 किलो एसओपी, एक नाइट्रोफास और उसके साथ हम हाफ बोरी यूरिया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाद देख रहे हैं आप साथ साथ। आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि बॉर्डर्स हमारे थोड़े से ख़राब हैं। जो पहले मैंने वीडियो बनाई उसमें आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि हमारे थोड़े से जो बॉर्डर्स हैं वो ख़राब हैं। ज़्यादातर हमारा जो मोडी कमाद है उसमें घास और जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा थी। बार बार हल चलाने यानी कि रेजर का इस्तेमाल करने से बॉर्डर्स इसके ख़राब हो गए हैं। इस पर हम ये इस्तेमाल करते हैं कि जब हम पानी लगाते हैं कमाद को, तो 4 से 5 किलो यूरिया, वो हम जब पानी रुक जाता है खेत में, तो 4 से 5 किलो हम वो अलग से छटा करते हैं बॉर्डर्स पर। तो हमारा ये ख्याल है कि कोशिश है कि जो बाकी खेत में कमाद है उसका कद अच्छा है, तो जो बॉर्डर्स हैं ये भी इसके साथ मिल जाएँ, इसलिए फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं। तो इसके अलावा जी 2-3 पानी लगाने के बाद फिर हम कैन गवारा का इस्तेमाल करेंगे। 2 बोरी हम इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ के लिए। तो उस पर फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप भाइयों के लिए। अब चलते हैं दूसरी मोटर पर, हमारे साथ रहिएगा। एक बात मैं आप भाइयों से भी पूछना चाहूँगा कि कमाद को इस वक्त हम उमेडा उमेडा फ्लड करें या फेप्रोनिल, दोनों में से हमें कौन सा जो है जहर वो फ्लड करना चाहिए। मैं फेप्रोनिल के हक़ में हूँ, लेकिन जो शुगर मिल्स वाले हैं आज भी विज़िट के लिए आए थे। वो बार बार उमेडा 1 लीटर कमाद को फ्लड करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैं फेप्रोनिल कह रहा था बार बार। कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा जिन भाइयों को पता है कि इस मौसम में इस वक्त उमेडा हमें फ्लड करना चाहिए या फिर हमें फेप्रोनिल। खूब गपशप हुई है उनके साथ। ख़र्चा हम कर रहे हैं कमाद पर। हमारी तो आखिरी उम्मीद कमाद ही रह गई है। अल्लाह करे कि कमाद का रेट बेहतर हो, वरना कोई काश्तकार भी नहीं बचेगा इस दफ़ा। बड़ा बुरा हाल है। शुगर मिल्स मालकान जो हैं इन्होंने सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं वो रखे हुए हैं
जो काश्तकारों को उनके पास आते हैं, फसल के बारे में आगाही और ज़्यादा से ज़्यादा काश्त का मशवरा देते हैं। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी कैसे करना है वो भी बताते हैं, और कब करें उसके बारे में बात होती है, ताकि गन्ने की जो रिकवरी है वो बेहतर हो और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसका हमें भी फ़ायदा है। इसके अलावा काश्तकारों को वो ये भी कायल करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाद लगाएं। बाकी फसलों में कुछ अब रह नहीं गया तो आप कमाद ही उसकी काश्त करें। अगर मिल हमें मुनासिब रेट दे दे ज़मींदारों को, तो किसी को भी उनके पास आने की ज़रूरत नहीं है। ज़मींदार खुद ही गन्ना काश्त करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अगर रेट अच्छा हुआ तो। जिन भाइयों ने कमाद लगाया है वो जानते हैं कि कितने अखराजात हैं। पूरे साल की फसल है। गंदम चावल के बाद इसी पर हमने उम्मीद लगाई हुई है कि शायद इसका रेट हमें बेहतर मिल जाए और कुछ जो भी हमें वो हमारे शायद पूरे हो जाएं। हमारे अलावा, मेरे अलावा और बाकी लोग भी यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो रास्ते से गुजरते हुए कमाद में, ये कमाद भी आपको दिखा दूं, इसके पत्ते सूख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे वीडियो में। इसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है। ये पत्ते जो सूख रहे हैं ऊपर वाली साइड से हैं और नीचे से ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। ये हमें ज़्यादातर ये पत्ते सूखे जो हैं वो 253 जो वैरायटी है, यानी 133, इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पानी लगाएं आप, ज़मीन खुश्क ना होने दें और पोटाश का इस्तेमाल करें तो ये बेहतर हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 1.5 किला वा ते देख लो ਭਰੀ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡ पे ਆਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਿੱਟੋ, ਅੱਧੀ ਨੈਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਿੰਨਾ ਪਿਆ ਕਮਾਂਡ। ਇਹ 1.5 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਐਸਓਪੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਗੱਟੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਗੱਟੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਫਹੀਮ। ਇਹ ਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਓਪੀ ਕਿਵੇਂ ਰਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖੀ। ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਲਾ, ਸ਼ਾਪਰ ਲੈ ਲਾ। ਇੰਨੇ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਯਾਰ। अच्छा, इसके अलावा एक और बात भी है, अगर सोलर ना होता तो शायद कोई कमाद ना लगाता। अगर डीज़ल इस्तेमाल करना पड़ता तो हमारे इलाका में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भाई जो है वो कमाद लगाता। मेरे इलाके में अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे भाई हैं जो पीटर इंजन की मदद से अभी भी पानी लगा रहे हैं। लास्ट 2 मंथ में हमारे एरिया में 8 से 10 मोटर चोरी हुई हैं। शायद मेरा ख्याल है किसी की अभी रिकवरी नहीं हुई। आज की वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।